ओरमन घर में ही था। वो उसके पास बैठा अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। तभी ओशमी ने कहा, मॉम ने डिनर पर बुलाया है। ओरमन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी ओशमी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात हो सकती है? उसके पूछने पर ओरमन ने कहा, जरूर वो उज्ज्वल आनंद के बेटे और टिया के ट्विन ब्रदर की बात कर रही होंगी। ये सुनकर ओशमी चौंक गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम भूल रही हो, टिया इकलौती है। अब उसका भाई कहां से आ गया? ओरमन ने उसे कहा, तुम्हारी बुआ की कोख से ही जन्म लिया है। ये सुनकर ओशमी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी ओरमन ने कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। वो टिया का जुड़वा भाई है। तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि पैटर्निटी रिपोर्ट मैच कर रही है। दोनों भाई बहन हैं। ये सुनकर ओशमी ने कहा, ये नहीं हो सकता। अचानक से टिया का भाई कहाँ से प्रकट हो गया? अगर उसका भाई भी था तो उसने कभी बताया क्यों नहीं? तभी ओरमन ने कहा, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है, फिर उसकी याददाश्त चली गई है। वो दोनों सच में भाई बहन हैं, क्योंकि तुम्हारी उज्ज्वल बुआ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। ये सुनकर ओशमी ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? आज तो तुम ऑफिस भी नहीं गए हो, वर्क फ्रॉम होम किए जा रहे हो। उसके पूछने पर ओरमन ने कहा, आदित्य से पता चला। उसने लगभग सभी को ये बात बता दी है। तुम्हारा एक गुड लुकिंग कजन ब्रदर भी है। उसने जितनी तारीफ की उसे सुनकर मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा कजन ब्रदर बहुत गुड लुकिंग है, क्योंकि आदित्य को उससे जलन हो रही थी। ये सब सुनकर ओशमी उसे शॉकिंग मोड में आंखें बड़ी करके देख रही थी। ओरमन ने उसे देखा और कहा, आर यू ओके? जिस पर ओशमी ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा एक और भाई है। ओह माय गॉड, मेरा एक और भाई है। वो अचानक से एक्साइटेड हो गई। ओरमन उसे ही देख रहा था। कुछ देर पहले वो मानने को तैयार नहीं थी और अब देखो कैसे एक्साइटेड हो रही थी। लड़कियां कब किस बात पर खुश हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। उसे खुश देखकर ओरमन ने कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई के साथ उसकी बनती नहीं है। ये सुनकर ओशमी ने कहा, युवान के साथ नहीं बनती, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर दादाजी होते तो कितने खुश होते। ये कहते हुए वो उदास हो गई। ओरमन ने उसके उदास चेहरे को देखा और फिर कहा, अब भी खुशी होंगे। तभी ओशमी ने कहा, मैं आरोन को बता देती हूँ। ये सुनकर ओरमन ने कहा, वो नालायक कहीं नहीं जाएगा। वो जाता ही कहाँ है, मना कर देता है। ओशमी ने उसे कहा, ये फैमिली डिनर है, आएगा, मैं उसे मनाऊंगी। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए खड़ी हो गई। वो आरोन के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने डोर नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने फिर से डोर नॉक किया और उसे आवाज दी, आरोन, आरोन। आरोन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दरवाजा खुला था। उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर आई। वो शॉक्ड रह गई। आरोन कानों में हेडफोन लगाए डांस करने में लगा हुआ था। उसका डांस देखकर उसकी हंसी छूट गई। वो अपने पेट पर हाथ रखकर हंसने लगी। आरोन इससे बेखबर अपनी ही धुन में नाचने में लगा हुआ था। नाचते नाचते जब वो घूमा तब उसकी नजर हंसती हुई ओशमी पर पड़ी। उसने पहले इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर अचानक से उसने सिर घुमाकर देखा। वो शॉक्ड रह गया। उसका नाचना अपने आप बंद हो गया। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। ओशमी की हंसी नहीं रुक रही थी। आरोन ने अपने कानों से हेडफोन निकाल दिए और कहा, भाभी आप कब आई? ओशमी हंसने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो हंसे ही जा रही थी। उसका हंसना आरोन को अब एम्बैरेसमेंट फील करवा रहा था। ओशमी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, आरोन, ये कैसा डांस था? तुम किसी खुजली करने वाले बंदर से कम नहीं लग रहे थे। ये सुनकर आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश करते हुए उसने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, मैं ओशमी ने कहा, रहने दो, मैं तुम्हें बताने आई थी, मॉम ने डिनर पर इनवाइट किया है। ये सुनकर आरोन ने कहा, मैं नहीं आ रहा भाभी, आप दोनों जाइए ना। तभी ओशमी ने कहा, आरोन तुम हर बार मना क्यों करते हो? सबको इनवाइट किया है। आरोन ने कहा, मैं भाभी। ओशमी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम साथ आ रहे हो मतलब आ रहे हो, दैट्स फाइनल। इसके आगे तुम कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे। आरोन ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ओशमी ने कहा,
कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम हमारे साथ आनंद मेंशन चलोगे। ये सुनकर आरोन ने हाँ में सिर हिला दिया। ओशमी जाने के लिए पलट गई। उसने उसे पलट कर देखा और कहा, अगली बार दरवाजा बंद करके डांस करना। ये सुनते ही आरोन दूसरी तरफ देखने लगा। ओशमी वहां से निकल गई। आरोन ने वापस से हेडफोन कानों में लगा लिए, पर इस बार नाचने की जगह चुपचाप बैठ गया। वहीं उधर ओजन अपने होटल रूम में था, जहां अपूर्व और अमर उसके सामने बैठे हुए थे। तभी ओजन ने कहा, तुम दोनों मुझे घूरना बंद करोगे? जिस पर अपूर्व ने कहा, आप अश्वथ आर्यन के घर गए थे? ओजन ने कहा, हाँ तो क्या हो गया? जिस पर अमर ने कहा, वो आप उनकी मिसेस की तरह दिखाई देते हैं। ये सुनकर ओजन ने कहा, शी इज माई सिस्टर। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों उसका मुंह ताकने लगे। ओजन ने दोनों को देखा और फिर कहा, हम दोनों सगे जुड़वा भाई बहन हैं, वो मेरी बहन है। अमर के मुंह से निकला, ये क्या? ये कब हुआ? आप तो इकलौते हो, आपके तो मम्मी पापा है ना? दोनों आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ओजन ने कहा, वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। ये सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या सुन रहे थे? तभी अपूर्व ने कहा, तो फिर आप अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हो गए? मतलब आप मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत के पास कैसे पहुंच गए? कभी लगा नहीं कि आप उनके बेटे नहीं हैं? ये सुनकर ओजन ने कहा, मुझे भी कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, अगर मैंने मिसेस सिद्धांत के मुंह से सच नहीं सुना होता। अमर ने कहा, आपकी बहन तो अश्वथ आर्यन की वाइफ है, उनको पता है कि आप उनके भाई हो? ओजन ने छोटा सा जवाब दिया, ये सुनकर अमर ने कहा, अब आप क्या करोगे? ओजन ने उसे देखा और कहा, मैं क्या करूंगा का क्या मतलब है? अमर ने आंखों से अपूर्व को देखने का इशारा किया। ओजन ने अपूर्व को देखा, जो सदमे में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया था। ओजन ने अपूर्व को ऐसे सदमे में देखकर पूछा, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सदमा लग गया है। अपूर्व ने ओजन को देखा, जो उसे अपनी तीखी नजरों से देख रहा था। उसे उस पर शक हो रहा था। उसने कहा, बात ही ऐसी है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आप मिसेस आर्यन के ट्विन ब्रदर हैं। ये सुनकर ओजन ने कहा, मुझे पता चला है तुमसे मिलने के लिए कोई लड़की आई थी। ये सुनकर अपूर्व के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अमर को देखने लगा। अमर दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम्हारे मना करने से पहले ही मैं उनको बता चुका था। ओजन ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अपूर्व, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दूंगा। तुम सच में मुझे अपने खिलाफ पाओगे। अभी भी वक्त है, अपने दिमाग से बदले का ख्याल निकाल दो। अपनी आगे की जिंदगी पर ध्यान दो। मुझे लगता है अनुराज थापर को मारकर तुमने अपना बदला ले लिया है। तुम्हें ओजल से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सुनकर अमर और अपूर्व दोनों हैरान रह गए। अपूर्व उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरान था, जबकि अमर को सदमा लग गया था कि अपूर्व ने अपने पिता अनुराज थापर को मार डाला था। वो अपनी सहमी नजरों से अपूर्व को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, ओह माय गॉड, इसने अपने बाप को इस दुनिया से चलता कर दिया। किसी दिन मुझे भी मार देगा। मैं तो जब देखो तब उल्टा सीधा कहता रहता हूँ। किसी दिन मुझे भी जान से मार देगा तो अब से मैं सोच समझ कर बोलूंगा। फिर उसने ओजन को देखा, जो उनके सामने आराम के साथ बैठा हुआ था। वो अपने मन में बोला, ओजन सर भी बड़े अजीब हैं। यहाँ इस आदमी ने अपने बाप को जान से मार दिया और ये पुलिस बुलाने की जगह ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तालाब में पत्थर फेंकना है। अपूर्व ने अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने अनुराज थापर की जान ली है? जिस पर ओजन ने कहा, मैंने तुम पर नजर रखवाई है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मुझे सब पता होता है। अपूर्व ने अमर को देखा, जिस पर अमर जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, ओजन सर मेरी बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपना काम छोड़कर दिन रात आपके पीछे क्यों घूमने लगा? मेरे पास उसके अलावा बहुत सारे काम हैं। तभी ओजन ने कहा, तुम्हें पता भी है, अगर किसी को तुम पर शक हुआ और उसने पुलिस को बता दिया तो तुम्हें अपने ही पिता की जान लेने के जुर्म में जेल हो जाएगी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी वो आदमी जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। एक दिन उसे मरना ही था।
तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा कदम उठाने की? वो तो डॉक्टर ने नेचुरल डेथ कह दिया, वरना अगर किसी को शक हो जाता तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो अपूर्व। तुम्हारी जिंदगी से अनुराज थापर नाम का काला साया हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। तुम्हें ओझल से बदला लेने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने अश्वतार्यन खड़ा है और उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बहन की खुशियों को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसे खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बहन की खुशी अश्वतार्यन से है और अश्वतार्यन की खुशी अपने परिवार से है। मैं उनकी खुशियों में किसी का काला साया भी पड़ने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर अपूर्व ने कुछ नहीं कहा। उसने बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में चारवी नाम की बला ने एंट्री ले ली थी। वो कुछ कहता उससे पहले अमर ने अपना मुंह खोला। ओजन सर, आपको पता है वो लड़की लुटेरी है, लुटेरी। उसने अपूर्व सर को ब्लैकमेल करके फ्लैट खरीदवा लिया, शॉपिंग के पैसे भरवाए। वो लड़की बहुत शातिर है, अपूर्व सर को फंसा रखा है, अपूर्व सर को ब्लैकमेल कर रही है। पता नहीं उसके पास ऐसा क्या है जो सर ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये सुनकर ओजन ने अपूर्व को देखा और पूछा, उसके पास तुम्हारी ऐसी क्या चीज है जो तुम ब्लैकमेल हो रहे हो? जबकि तुम मुझसे इतना डरते हो, लेकिन मेरे इतने चीखने चिल्लाने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और एक लड़की की बात मान रहे हो। तुम उन लोगों में से हो जो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे पता है वो लड़की मेरी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो लड़की कौन है मुझे बताओ, उसे मैं हैंडल करूंगा, इससे पहले कि वो मेरी बहन को नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर अपूर्व ने कहा, पता नहीं उस लड़की के पास कहां से मेरा वीडियो आ गया है। जब मैं अनुराज थापर को पॉइजन इंजेक्ट कर रहा था तो उसने मेरा वीडियो बना लिया। वो मिसेज आर्यन को नुकसान पहुंचाना चाहती है ताकि अश्वथ आर्यन को तकलीफ हो।